हमें तो लगता वो कोई और नहीं, साक्षात सन्यासी बाबा ही उस बच्ची को करके आते हो, बड़े धक्के खाकर आते हो, तो चिंता मत करो। कलयुग के अंदर पावन पवित्र बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की और हनुमान जी महाराज की कृपा भक्तों के ऊपर ऐसी बरस रही है जिसका उदाहरण कलयुग में हम किसी भी चीज से नहीं दे सकते। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर सन्यासी बाबा की भभूति के अंदर और हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा के अंदर ऐसी दिव्य ताकत है बागेश्वर धाम के अंदर, जहां हर रोज एक नहीं, 100 नहीं, हजारों चमत्कार हो रहे हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम की एक ऐसी अद्भुत महिमा है जिसका बखान करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम छोटी बात क्यों कहें, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हमारी वाणी छोटी पड़ जाएगी लेकिन बात बहुत बड़ी है। यहाँ पे हर रोज लाखों ऐसे ऐसे भक्त आते हैं जिनका चमत्कार हम अपनी आंखों से देखते हैं। अभी एक महिला का चमत्कार हम आपको बताते हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक महिला मीरा नाम की आई थी, जिनके 7 साल से पुत्र प्राप्ति नहीं थी, उनके कोई बच्चा नहीं था। दर बदर पता नहीं कहां कहां की बेचारी ठोकर खा के आई, क्योंकि जिस माता को पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, उनका दर्द माता पिता ही महसूस कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए भटकती हुई वह जगह जगह जाके लास्ट में पता लगा गुरुदेव भगवान का, सन्यासी बाबा का दिव्य दरबार है। तो मीरा बाई जो थी वो पावन पवित्र बागेश्वर धाम में पहुंची, क्योंकि सच्चे मन से, सच्ची लगन से और सच्ची श्रद्धा से जो आता है उनका सारा काम बनता है। धाम में आई, फेरी लगाई, सारे काम बने और कुदरती उनका पर्चा भी बन गया सीधा डायरेक्ट गुरुदेव भगवान से, और गुरुदेव भगवान से मिल भी ली। क्योंकि श्रद्धा के अंदर भक्ति हो, भाव हो, प्रेम हो और सच्ची लगन हो, तो गुरुदेव भगवान बार बार अक्सर यही बात बोलते हैं कि आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, आप में भक्ति होनी चाहिए, पैसे वालों की कोई जरूरत नहीं। बार बार बोलते हैं 3 चीजें अपने घर छोड़ के आना, एक तो पैसा, एक घमंड। यहां आना बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, प्रेम से आना, भक्ति से आना, ज्ञान वैराग्य जो संतों को अति प्रिय है, गुरुओं को अति प्रिय, हनुमान जी महाराज को, सियापति श्री रामचंद्र भगवान का जाप अति प्रिय है। तो राम राम करते आना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, और यहाँ की धूली जो कण कण में श्री हरि विराजमान है सन्यासी बाबा, तो आप आना। ऐसा ही उस बहन ने किया, मीरा ने, और वो दरबार में आई गुरुदेव भगवान से। गुरुदेव भगवान से तो कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो सब बातों का पता है। पुत्र प्राप्ति नहीं है गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान ने ध्यान लगाया सन्यासी बाबा का और दिव्य रतन दिया। ऐसा रतन दिया, भभूति दी और प्रसाद दिया। ठीक 9 महीने के बाद यह पुत्र रतन की प्राप्ति हो रही है जो आप देख रहे हैं। साक्षात श्री हनुमान जी का स्वरूप उनको मिला है। कलयुग के अंदर लोग तो अनेक प्रकार की अपनी आस्था के अनुसार बातें बना रहे हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं, सभी के अंदर कण कण के अंदर वो परमपिता परमेश्वर विराजमान है, इस बच्चे के अंदर भी है। लेकिन अपनी अपनी मान्यता है कि हनुमान जी ने अवतार लिया है, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रसाद का ये परिणाम है। तो हनुमान जी के स्वरूप तो, क्योंकि जिस इंसान जिस सिचुएशन में होता है, जहां पे होता है, जो भाव होता है, भाव में बहुत बड़ी ताकत होती है। क्या पता गुरुदेव भगवान ने पता नहीं कौन सी समाधि के अंदर क्या भाव से वो प्रसाद दिया होगा मीरा को, जो उनके इतने दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति, जो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप उनके अंदर झलकता है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, एक नहीं पता नहीं कितनी मीराएं हैं जो हर रोज यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आती हैं, और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती भी है। बस शर्त यह है कि आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आप में भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और अच्छी लगन होनी चाहिए। गुरु के प्रति दिखावा नहीं होना चाहिए, ढकोसला होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए।
जो बात की जाती है फेरी की बात की तो आप अपने हिसाब से फेरी लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अर्जी लगाइए। जो अर्जी की बात गुरुदेव भगवान कहते हैं वो अर्जी लगा दिए। देखिए छोटा सा गांव गढ़ा है, गढ़ा के अंदर इस गांव की इतनी एक अपरंपार महिमा है जिसका कोई हिसाब नहीं। गढ़ा गांव अपने आप में एक पूजनीय गांव है, संतों का गांव है। देखना छोटी छोटी उनके घर देखना और वहाँ की हवाएं देखना और वहाँ की दिनचर्या देखना, वहाँ के लोगों से मिलना कैसा लगेगा आपको। तो ये पावन पवित्र बागेश्वर धाम की अद्भुत महिमा है। इस महिमा को हम लोगों को गुरुदेव भगवान के साथ रह के, भक्ति के साथ रह के, संतों के साथ रह के इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कलयुग के विशेष अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। कलयुग के अवतार हैं और कलयुग के सिद्ध महापुरुष हैं। जो सतबार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख हो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी हो। शिव शंकर भगवान कहते हैं कि कलयुग के ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण हाथों हाथ पर्चा देते हैं जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। तो उस श्रद्धा के हिसाब से आपको कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है। पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आइए, गुरुदेव महाराज की वीडियो देखिए, उनको YouTube पे सर्च कीजिए, उनकी कथाएं लाइव चलती रहती हैं, उनकी बातों को सुनिए। पीछे पीछे चक्कर काटने से कुछ नहीं मिलता, कुछ करना पड़ता है। उनकी बातों को अपने जहन के अंदर उतारिए। गुरुदेव भगवान जो बिल्कुल आसान से आसान तरीके में आप लोगों को गुरुदेव भगवान समझाते हैं। आप साल में 2 साल में जब आपकी इच्छा हो देखिए, घूमने तो हम जाते ही जाते थे। ये पावन पवित्र बागेश्वर धाम है, सन्यासी बाबा का है। महीने में आइए आप, 2 महीने में आइए आप। यहाँ आने से आपकी सतोगुण वृत्ति बढ़ेगी। आपका दिमाग की जो तरंगे हैं वो पॉजिटिव बैटरी जो है आपकी बैटरी वो यहाँ पे आने से चार्ज होगी। इसलिए आपकी फ्यूज बैटरी है। शरीर के अंदर हमारे शरीर इतना टूटा हुआ है जिसके अंदर ऊर्जा नाम की कोई चीज नहीं है। संत क्यों बुलाते हैं अपने धाम पे, पेशी पे क्यों बुलाते हैं? ये बहाना होता है संतों का, क्योंकि वहाँ की रज और वहाँ की ऐसी चार्जिंग बैटरी है, वहाँ ऐसी पावर है जिससे आप चार्ज हो जाते हैं और उन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। और संतों के तो दर्शन ही दुर्लभ है। उनकी रज, उनका स्पर्श, उनको छूती हुई जो हवाएं हमारे शरीर से टच करती हैं तो हमारे शरीर को एक अलग ही अनुभूति मिलती है। इसका हम वाणी से आपको बता नहीं सकते। वाणी से बताने वाली बातें नहीं हैं, ये अपने जहन में उतारने की बातें हैं और अपने महसूस करने की बातें हैं। जो लाखों लोग महसूस करते हैं उनको पता भी है इन बातों का। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते रहिए। सन्यासी बाबा जी हनुमान जी महाराज के शरण में हमेशा रहिए, गुरुदेव भगवान की शरण में हमेशा रहिए और ऐसे ही संतों के साथ ये जिंदगी परमपिता परमेश्वर के शीर्ष चरणों में ऐसे ही हम सबकी कट जाए तो बहुत बढ़िया है। चमत्कार को सलाम है। सन्यासी बाबा का चमत्कार पूरे विश्व में गूंज रहा है। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय। कमेंट में बागेश्वर धाम की जय लिखिए, जय सीताराम लिखिए, गुरुदेव भगवान का नाम लिखिए, वरना कुछ नहीं, सिर्फ सीताराम, जय हनुमान। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आने वाली 14 मार्च मंगलवार को पेशी का दरबार लगेगा। आप सभी भक्तों को यह दिव्य सूचना दी जा रही है कि जिन भक्तों का पर्चा बन गया है वो आने वाली 14 मार्च मंगलवार को पेशी का जो दिव्य दरबार लगेगा, आप उस दिव्य दरबार में आइए। आप सभी भक्तों की जो भी समस्याएं हैं, घर की समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं, लेन देन की समस्याएं हैं, भूत प्रेत की समस्याएं हैं, जो भी आपकी बाधा है, जिसके निमित्त आपने संकल्प रखा है, तो 14 तारीख को आप दिव्य दरबार में पहुंचिए। आपका पर्चा बन गया है या पर्चा ना भी बना है, अगर आपका पर्चा नहीं बना है तो आप 21 फेरी पेशी की आप लगा दीजिए और संतों के
दिव्य दर्शन कीजिए, उस भूमि को अपने मत्थे पे लगाइए और आके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि दिव्य संतों की महान भूमि है बागेश्वर धाम। प्रेत दरबार भी लगेगा 14 तारीख को। प्रेत दरबार के लिए भी आप सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि दिव्य दरबार, पेशी का दरबार भी है और प्रेत दरबार भी लगेगा 14 मार्च को, मंगलवार को। तो आप सभी पहुंच जाएं। आप सभी भक्तों के लिए यह दिव्य सूचना हम YouTube के माध्यम से आपको बता रहे हैं। नया राम दरबार जो बना है बागेश्वर धाम में, न्यू राम दरबार, अपने गुरुदेव भगवान का जो राम मंदिर है, राम मंदिर के पीछे ही न्यू राम मंदिर दरबार लगा है, उसी के अंदर सारा का सारा यह कार्यक्रम चलेगा। प्रेत दरबार का भी, और जो पेशी है, जिन भक्तों का पर्चा बन गया है उन भक्तों की पहले दरबार लगेगा और उसके बाद में प्रेत दरबार लगेगा 14 तारीख को। 14 तारीख मंगलवार को सुबह सुबह पहुंच जाइए। पावन पवित्र बागेश्वर धाम की एक महिमा है, ऐसी महिमा है, कलयुग के अंदर साक्षात श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हैं और सन्यासी बाबा जी वहां कण कण के अंदर विराजमान है। संतों की दिव्य महान भूमि है बागेश्वर धाम। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ आके अपने जीवन को संवारते हैं, अपने जीवन की जो गाड़ी खराब हो चुकी है उसको ठीक कराते हैं। गुरुदेव भगवान श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की असीम कृपा हम सभी भक्तों पर बरसती है। तो दिव्य पावन बागेश्वर धाम में आप सह परिवार आमंत्रित हैं। 14 तारीख को मंगलवार को